मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमान। मित्रों, आज नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने एक सादे समारोह में जदयू कार्यालय में जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस बीच उनकी शालीनता दिखी। वो सभी बड़े नेताओं के पैर छू रहे थे। उसमें उन्होंने बड़ा एक छोटा सा लेकिन बहुत नपा तुला अपना संबोधन भी दिया। वो अभी संबोधन आपको हम सुनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर एक चीज और सामने आई और वो ये कि उनके सदस्यता ग्रहण करने के बाद अ, लोगों में खुशी हुई और इसी बीच ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ललन सिंह जिंदाबाद के नारे जैसे ही लगे कि अन्य जो कार्यकर्ता थे वो भड़क गए और आपस में लप्पड़ थप्पड़ गाली गलौज ये सब हुआ। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत किया। तो यह भी चीजें सामने आई। लेकिन निशांत ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद जो बातें कही, पहले ये सुनिए और तब हम आपको बताते हैं कि निशांत ने कैसे अपने को मतलब जदयू को भाजपा से अलग बताने का प्रयास किया। यह भी समझने वाली बात है। तो सुनिए निशांत ने क्या कहा। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ। यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। तो सुना आपने। और जैसे ही वह सदस्यता ग्रहण किए, उसके बाद वो गए अपने पिता नीतीश कुमार के पास, उनको मिठाई खिलाई, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो चले गए महावीर मंदिर। महावीर मंदिर वो अक्सर जाया करते हैं। वहाँ गए, उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से सीधे वो निकल कर पहुँच जाते हैं हाईकोर्ट के मजार पर। हाईकोर्ट स्थित मजार पर वो चादर चढ़ाते हैं और बाज़ाब्ता जो संदेश यहाँ से निकलता है वो ये निकलता है कि जदयू एनडीए में भाजपा में रहते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए भी जो सांप्रदायिक सद्भाव है उस पर विचार करती है और सभी धर्मों से प्रेम करती है और उसी नक्शे कदम पर जिस पर नीतीश कुमार चला करते थे उसी पर निशांत कुमार चलेंगे, यह उन्होंने स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, वो तो बजाते मजार पर प्रसाद के रूप में या जो कहें वो लड्डू भी खुद बांटने लगे और इससे वहाँ के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और उनको लगा कि शायद नीतीश कुमार के बाद निशांत ही हैं जो इन चीजों को संभाल सकते हैं। ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद देने मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के
तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले। जी सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में। जी, मैं पार्टी जिलाध्यक्षों से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा, पार्टी के से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन का को मजबूत कैसे करें। और यहाँ निशांत ने 2 शब्द भी बताए और यह बताया कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए वो आगे काम करेंगे, जैसे नीतीश कुमार किया करते रहे हैं। साथ में वहाँ से जो बातें और भी जो निकल रही हैं, उसमें ये आ रहा है कि बिहार के हर जिले का दौरा करेंगे। दौरा कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन दौरा करेंगे, सारे जगह पर जाएँगे। अब यह दौरा क्या होगा और इस दौरा के पीछे उद्देश्य क्या है, यह भी समझने की बात है। और साथ में उधर देखिए कि नीतीश कुमार भी पूरे बिहार का दौरा, मतलब 1 महीना समय जो उनका मुख्यमंत्री वाला है, इस काल में वो पूरे बिहार का फिर एक बार यात्रा करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का पूरा कार्यकाल कि नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में उन्होंने कई दौरे किए हैं और यह दौरा एक तरह से उनको फीडबैक देता रहा है कि किस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, लोगों में क्या भावनाएँ हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उसी फीडबैक के अनुसार वो काम करते हैं। तो वही फीडबैक निशांत भी तो नहीं लेना चाहते हैं, मतलब पूरी तरह पिता के का जो काम का तरीका है, उसी को अपना रहे हैं निशांत। लेकिन आज नीतीश कुमार भले राज्यसभा का उन्होंने नामांकन भर दिया है, ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा चले जाएँगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कल हमने बताई थी, जो नीतीश कुमार ने खड़ी कर दी हैं सामने भाजपा के, जिससे भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2025 में, तो उन्होंने भाजपा के कहने पर गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा को दे दिया था। अब ये मांग जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें आ रही हैं छन के, उसमें यह है कि वो मांग अब नीतीश कुमार कर रहे हैं तब, जब भाजपा अपना सीएम अगर बनाती है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय जदयू के पास होना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं भाजपा पूरी तरह असहज है। अब देखिए ये तो असहज है ही और इसी के चलते भाग-दौड़ जारी है। आप देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी आज बागडोगरा पहुँच गए पश्चिम बंगाल में, जहाँ वो अ, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहाँ गए, यह भी जानने वाली चीज़ है और बड़ा महम और बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है। नीतीश कुमार चले गए सीमांचल में। सीमांचल के पूर्णिया और कटिहार में वो उनका भ्रमण है। अब इस भ्रमण में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जा सकते हैं, घूमते रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो बातें चल रही है कि भाजपा चाहती है कि सीमांचल के 4 जिलों को लेकर, जिसमें कटिहार, पूर्णिया भी शामिल है, और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को लेकर एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए। और वह क्षेत्र होगा जहां मुस्लिम बहुल वो क्षेत्र है, तो वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। और उसके पीछे जो लॉजिक है, जो बताया जाता है, वो ये कि घुसपैठ और तमाम बातें जो भाजपा करती रही है, यह करने से उस बातों की पुष्टि भी होगी और लोगों में जो हिंदूवादी लोग हैं, उन लोगों को लगेगा कि भाजपा ने एक बड़ा काम किया है, भाजपा ने एक अंकुश लगाया है। लोगों को लगेगा कि भाजपा ने इन ये जो अतिवादी, अगर इनको आप कहते हैं, जो घुसपैठ करते हैं, यहाँ आकर यहाँ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना-बाना को खराब करते हैं, उन लोगों पर अंकुश लगाया है। लेकिन आज वहाँ पे नीतीश कुमार क्या कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर नीतीश कुमार से वहाँ के लोगों, चूँकि वहाँ के लोग भी इस बात को लेके चिंतित हैं कि आखिर हमारा क्या होगा? क्या हम बिहार के में जिस तरह थे बिहार में रहेंगे या फिर हम अलग केंद्र शासित प्रदेश के अंग हो जाएँगे? इसको लेकर वहाँ भी लोगों में बेचैनी है।
तो अगर इस तरह की बात पूछी जाती है और नीतीश कुमार यह कह देते हैं कि आप जिस तरह बने हुए हैं बिहार में उसी तरह बने रहेंगे, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी उनका बयान आ जाता है, तो ये मान के चलिए कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ा ऐलान होगा नीतीश कुमार का और तब ये जो बातें हो रही है कि 1 महीने के अंदर में कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, तो मुझे लगता है कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए इधर लालू प्रसाद यादव ने भी फ़ोन करके कहा, राबड़ी देवी का भी बयान आया कि बिहार से उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर पूरे परिदृश्य को अगर आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं एक ओर जहाँ निशांत ने आकर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि वो नीतीश कुमार के ही पदचिन्हों पर पूरी तरह चलने वाले हैं, वहीं नीतीश कुमार का मांग कि गृह मंत्रालय उनको दिया जाए, नीतीश कुमार का मांग कि अ, विधानसभा अध्यक्ष जदयू को मिले और आज उनका जो ये भ्रमण है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार बहुत सहजता से इन चीज़ों को एक्सेप्ट भले वो कह रहे हों और उनका ट्वीट आया हो, मैंने पहले भी कहा कि उनका ये पहला बयान है जिस पर किसी को भरोसा नहीं है कि हम चारों सदन में जाना चाहते थे, लोकसभा में जा चुके हैं, केवल एक राज्यसभा है जिसमें हम नहीं गए थे, इसलिए मेरी इच्छा है, इस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये देखने वाली बात है। दूसरी ओर केवल सामाजिक या यूँ कहें कि केवल सांप्रदायिक सद्भाव की बात ही नहीं, निशांत लोकनायक जयप्रकाश के प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करने पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने माल्यार्पण किया और यह सारी चीज़ें भले जो भी हो, लेकिन जो संदेश देता है वो यही देता है कि केवल सांप्रदायिक स्थिति ही नहीं, निशांत इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उन्होंने, तो जो सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको भी बखूबी वो निभा सकते हैं, यह संदेश कहीं न कहीं जा रहा है और लोग इसको कहीं न कहीं पसंद भी कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि निशांत के जॉइनिंग के बाद ही जदयू के कुछ युवा नेता जो विधायक हैं, उन लोगों की भी बैठक हुई और उस बैठक के बाद जब पत्रकारों ने उन लोगों ने से पूछा, तो जो बातें छन के आई वो बड़ा एक तरह से कहें कि विद्रोही स्वर कह सकते हैं हम, उस तरह का था। उसमें विशाल कुमार हैं जो चंपारण से वो चुनाव लड़ के गए हैं, जीते हैं पहली बार, युवा नेता हैं, प्रखर नेता हैं, बोलने वाले हैं। तो उनसे जब बातें पत्रकारों ने की, तो उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली में और बिहार में एनडीए का शासन है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार को बिना शर्त जदयू अपना समर्थन दे रही है, तो बिहार में अ, जदयू का सीएम मतलब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इसी बात को लगभग कई नेताओं ने दोहराया और इस बात को आप समझिए कि बिना शर्त वहाँ दे रही है इसलिए यहाँ होना चाहिए। इस पूरे जो बयान है इसको अगर आप डिकोड कीजिए तो इसका संदेश बहुत बड़ा जाता है। आडंबर पसंद नहीं निशांत जी को। वो अपना सदस्यता कार्यक्रम भी चाहते थे कि बहुत सादगीपूर्ण हो और पूरे सादगी के साथ आज हमारे पार्टी कार्यालय में उन्होंने विधिवत पार्टी की सदस्यता ली और आज से सक्रिय हैं वो राजनीति में। तो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कार्यक्रम हो, उस तरीके से कार्यक्रम आज हुआ। पूरे बिहार घूमने की बात हो रही है, निशांत कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ कहाँ यात्रा चलेगा, क्या कुछ रोड मैप है, ये तैयार हो गई? निशांत जी से जो हम लोगों की बात हुई थी 2 दिन पहले, जिस मीटिंग में हम लोग भी थे, तो उसमें ये हुआ था कि बिहार घूमना है और बहुत संभव है कि वो जैसे कि मुख्यमंत्री जी अपनी सभी यात्राएं पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं, बापू की कर्मभूमि से शुरू करते हैं, तो वहाँ से वो शुरू करेंगे और फिर धीरे-धीरे वो यात्रा आगे बढ़ेगी। पूरे डिप्टी सीएम या सीएम? नहीं, डिप्टी सीएम की बात नहीं है और सीएम की बात नहीं है। वो चूंकि अब जनता दल यू के नेता हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बाद अब हमारे पार्टी को वो संगठन को समेट के चलेंगे और इस लिहाज से चूंकि हम लोग केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बिहार में नीतीश जी की सरकार है,
तो हम लोग केंद्र में मोदी जी को बिना शर्त अपना समर्थन दे रहे हैं और वो वहाँ प्रधानमंत्री हैं और यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री जी के बाद हम लोग चाहेंगे कि निशांत जी मुख्यमंत्री बने। 25 से 30 आप लोगों ने नीतीश को लेकर नारा दिया था, आप 26 से कंटिन्यू निशान करेंगे? बिल्कुल, चूंकि नीतीश जी के नाम पर ही हम लोग इस बार चुनाव लड़े थे और बिहार की जनता ने जो ये अपार बहुमत दिया है, 202 सीट जिस तरीके से आया है एनडीए को, तो इस बार हम चाहते हैं कि कम से कम 25 से 30 के टेन्योर में हमारे जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो और निशांत जी ही मुख्यमंत्री बने। निशांत जी, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ करके ये काम मतलब जनता की उम्मीदों पे जो है आगे का स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, क्या हम चाहेंगे कि नेतृत्व जदयू के हाथ में रहे और इतने बड़े पेड़ के नीचे इन्होंने अब इनका ये हुआ है, इनको निर्माण हुआ है, तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर हमारे पास अभी कोई नेतृत्व नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य रहेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। नीतीश, देखिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि निशांत जी एक इंजीनियर हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और मेहनती हैं, तो इसलिए अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बिहार की किस्मत अच्छी रहेगी तो निशांत जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या चाहते निशांत ही गद्दी पे बैठे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब के विधानसभा के क्षेत्रों की जो भी जनता है उनकी ये डिमांड है कि निशांत जी ही मुख्यमंत्री बने, इसलिए जो हमारी जनता डिमांड करेगी वही हम बात आगे रखते हैं, इसीलिए निशांत जी को ही मुख्यमंत्री बनने की बात हम बोलेंगे। जी है और ये ध्वनि मत से सब लोगों ने, विधायकों ने उस दिन ये मांग को रखा था सीएम साहब के सामने और इसको हम लोगों ने इसीलिए भी कहा कि उनको आपका जो मार्गदर्शन रहा है, आपका आशीर्वाद रहा है, आपके नेतृत्व में बिहार जो आगे गया है वो उसी तरह से बिहार आगे बढ़े, तो निशांत कुमार, नीतीश कुमार 2.0 रहेंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच निशांत का जो पूरे बिहार के जिलों में भ्रमण का मामला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भ्रमण से निशांत कुमार फीडबैक लेना चाहते हैं कि उनके राजनीति में आने से क्या लोगों पर असर होने वाला है, क्या असर हुआ है, लोग क्या सोचते हैं, उनसे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। क्योंकि निशांत के साथ एक परेशानी तो है ही कि उनके साथ ये लगा हुआ है कि नीतीश कुमार के वो पुत्र हैं और ये एक परेशानी का भी सबब है। अगर इसका पॉजिटिव पक्ष है तो निगेटिव पक्ष भी है, इसलिए कि निशांत से लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी है। उस स्थिति में जो ये फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर निशांत अगर काम करते हैं और सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफल माना जाएगा, अन्यथा उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। देखिए, निशांत ने अब तक जो भी बातें कही हैं उसमें पार्टी को मजबूत करने की बात कही है, पार्टी की बात की है, पार्टी के संगठन की बात की है, कहीं भी शासन प्रशासन की बात नहीं कही है। हालांकि यह भी बात तय माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अगर डिप्टी सीएम बनते हैं और जो अपेक्षाएं हैं उस पर अगर वो खरा उतरते हैं तभी मामला आगे बढ़ेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं यह जो उनके साथ टैग लगा हुआ है कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं वह उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर आपका क्या विचार है, निश्चित रूप से हमें बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।